भाई जरा सा बोल दिया कीजिए, अल्लाह ने सामान बोलने के लिए दी है, गीबत करने के लिए नहीं। गीबत में तो रुकती नहीं, फजीलत में चलती नहीं। ये जबान गीबत करने के लिए नहीं दी है। मुल्ला फैज काशानी ने हदीस लिखी है जिसका तर्जुमा यह है कि किसी ने मुल्ला फैज काशानी से पूछा था, उन्होंने ज़िम्न में हदीस ही लिख दी। मुल्ला फैज काशानी ये बताइए, अगर जबान से गुनाह हो जाए तो इसका कफारा क्या है? क्या फातिमा के शौहर का नाम ले लो? इतनी सी जमीन के लिए हमने भाई से रिश्ता साधा, जबकि वो जमीन हुजूर वाला है भी नहीं। जिस जमीन पे हमारा नाम चढ़ा हुआ वो हमारी नहीं, और जिसपे आपका चढ़ा हुआ, ये भी बड़ा मसला है। अली मेरी भाई, ये मैं कह रहा हूँ जिस पे आपने मकान बनाया वो जमीन आपकी, और जिस पे मैंने बनाया वो मेरी। आप कहेंगे शाहिद रिजवी क्या बकवास कर रहे हो, किस मदरसे में तुमने पढ़ा? तो भाई अनवार्ड में पढ़ा हूँ, तालीम हासिल किया। चलिए बैठ के ये बताइए वो जमीन आपको कैसे मिली? वालिद उनको उनके वालिद उनको उनके वालिद थे। मैं भी थोड़ा सा फ्री था, पूछता रहा उनको उनके वालिद उनको उनके वालिद। सिलसिला चलते 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 सब के अब्बू हजरत आदम तक पहुंचा। मैंने कहा अब्बू जान ये जमीन आपकी है? क्या पागल हो गए? मैं तो केयर टेकर हूं। समझिएगा, मैं तो केयर टेकर हूं। ये बताइए हजरत आदम से किसी ने खरीदी है? क्योंकि आदम बेच भी नहीं सकते, आदम है केयर टेकर। तो सबसे बुरा ये है किसकी है? आज तक तो हम समझ रहे थे हमारी है, बात आप तक आ गई है किसकी? का जाओ किताबों में ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। एक दिन हमारे यासिर के साथ रसूल इस्लाम और अली बैठे हुए हैं। रसूल फरमाते हैं, या अली इन्नल्लाह ज़व्वजका फातिमा, ऐ अली फातिमा की शादी तुम्हारे साथ खुदा ने करवाई है। भाई मंजूर वालों, सारे एतराज का जवाब हो गया। फातिमा की शादी तुम्हारे साथ खुदा ने करवाई है। वजाला सदाकाल अर्ज़, और यह सारी जमीन फातिमा को महर में दिया है। हदीस सुनिएगा, यानी इन्नल्लाह ज़व्वजका फातिमा, फातिमा की शादी तुम्हारे साथ खुदा ने करवाई। वजाला सदाकाल, और यह सारी जमीन सैयदा को महर में दे दे। भाई 12 अपनी किताबों की जमाना और 16 बरादरान इस्लाम के किताब की जमाना, सब जगह यह हदीस इसी तरीके से लिखी हुई है। इन्नल्लाह ज़व्वजका फातिमा वजाला सदाकाल, ये सारी जमीन फातिमा को महर में दे दी। आगे का फिक्रा सुनेंगे, फमन मशा अलैहा मुक़्तदन लका मशा हरामन, तो जिसके दिल में भी तुझसे फातिमा है उसका जमीन पे चलना हराम है। फातिमा है क्या कहो, जिसके दिल में भी बुग़्ज़ फातिमा उसका जमीन पे चलना। वमन मशा अलैहा मुक़्तदन लका मशा हरामन, जिसके दिल में भी बुग़्ज़ फातिमा है उसका जमीन पे चलना हराम है। क्या है? नहीं, मिल के पढ़े ना। हाँ, उसका जमीन पे चलना। अब ये बताइए, कुछ हमारे नादान किस्म के लोग मिंबर पर बैठ के कहते हैं हमारी कौम को शर्म आनी चाहिए। उनकी नमाजें देखिए,
का तकाबुल नमाज से कीजिए, चादर का तकाबुल चादर से, मिंबर का तकाबुल मिंबर से। मुआज़ने की शर्त है जिन्स का एक होना जरूरी है, जिन्स का एक होना जरूरी है। मौलाना मैं हदीस पढ़ूंगा, तर्जुमा नहीं करूंगा, चार हाथ में उठ गए तो मेरी बात पहुंच गई। नमाज का तकाबुल नमाज से कीजिए। अब किताब का नाम है सवाबुल अमाल, इकाबुल अमाल। इमाम फरमाते हैं अन्ना से वो बना सल्ला और सन्ना सना सरेगा, हमारा दुश्मन रोजा रखे या चोरी करे बराबर है। मैंने पूरा तर्जुमा नहीं किया है और न करूंगा, बाद में पूछ लीजिएगा। उलमा पहुंच गए और यकीनन मुझसे पहले अल्लाह ने सब हकीकत है। क्या क्या जाने जमाना दुश्मन से का क्या है। चलिए किताब का नाम नोट कीजिए, किताब का नाम है तफसीर अय्याशी। अय्याशी नहीं, हाँ ऐन के नीचे से ये तशरीह अय्याशी, आज से 1000 साल पुरानी किताब है। जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 116। मौला से पूछा क्या मौला आपका दुश्मन है क्या? बस सुनिएगा, दिल करे तो गा दीजिएगा। आप फरमाते अन्ना सबुल लना अहलल बैत अन्ना सोमिनल कल्ब, जो भी फातिमा का दुश्मन है वो कुत्ते से ज्यादा नजीस है। अंजसो मिनल कल्ब, कुत्ते से ज्यादा नजीस है। बोली साहब मैं ये बात उस दौर में पढ़ रहा हूं जहां बेटा घर में है, कुत्ता गोद में। आज तवज्जो किया होगा आपने। पैसा आए तो अपनी औकात न बदलो। याद रखो पैसों से कुत्ता पाक नहीं हो जाएगा। जाने के बाद मत चुप रह गया। कुछ जानवर बनु उमैया की खुसूसियतों में है। बनु हाशिम के चाहने वाले अपने घर न लाए। आज तवज्जो किया होगा, बनु हाशिम के चाहने वाले अपने घर न लाए। याद रखो कुत्ता मक्के का भी है तो नजीस है। आजकल क्या हो रहा है, दौर इतना खराब हो गया है। इन नौजवानों ने रील देख देख के निजी जिंदगी को रील बना दिया। इन्हें जिंदगी गुजारनी है तो रील की तरह, शादी करनी है तो रील वाली से। न बोलिए कोई मसला नहीं, कुछ मामलों में तो शाकिर भाई मैं अपनी पीठ को थपथपा लेता हूं, जीते रहो। शादी करनी है तो रील वाली। याद रखो रील वाली लाओगे तो रियल जिंदगी भी रील हो जाएगी। इस्लाम ने उस औरत के इंतखाब के लिए कहा है जिसमें तुम्हारे बच्चे के परवरिश की सलाहियत है। धमका लगाने वाली तुम्हारे मजहब की नहीं है, नाचने वालियां तुम्हारे मजहब में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि मुहर्रम के अय्याम जब चलते हैं ना तो उसमें कुछ कलिमात पढ़ रहा था मौलाना, हजरत अब्बास का एक जुमला जिसमें मेरी निगाह हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। करबला के मैदान में खड़े हो गए। सरदार अब्बास कहते उसको यब्न रक्कासा, खामोश, नाचने वालियों के बेटे हैं। आज हमारा लिबास पहन के हमारी आजादारी पे इतराज कर रहे हैं ना, ये शरीफ माओ के बच्चे नहीं हैं। ये जो मस्जिदों पे इतराज
मिंबरों पे एतराज, इमाम बारगाहों पे एतराज, ये हमारे खानदान का शोभा नहीं है। अगर शरीफ माई होती ना तो कभी ऐसा ना होता। अगर अजीम गोद में बच्चे पले कभी ऐसा ना होता। तुमने गोद का इंतखाब ही गलत किया। आज तवज्जो किया होगा, गोद का इंतखाब ही गलत किया। आहिस्तगी से पढ़ूंगा, जोर से सुन लीजिएगा। रसूल ने फरमाया नहीं था कूड़े के ढेर पे उगी हुई सब्जियों से बचो। और एक जगह मैंने तर्जुमा पढ़ा माना ना, कूड़े के ढेर पे उगे हुए फूल से बचो। भाई अब तशरीह का तो कूड़े के ढेर पे उगे हुए फूल से बचो। क्यों कहा या रसूल अल्लाह? कूड़े के ढेर पे चाहे जितना खूबसूरत फूल हो, खुशबू से खाली। अल्लाहु अकबर, खुशबू से खाली। और दूसरी चीज, उसके जड़ में मजबूती नहीं होती है। एक हल्की सी हवा कभी उसे इधर कभी उधर। आयदारी होनी चाहिए। नौजवानों से कहूंगा, ये नौजवान कैसे कैसे सवाल लेके आते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल खुल के जवाब देता हूँ, इसलिए कि मुझसे हिम्मत भी करते हैं। ये कहते मौलाना जर्मन मेड है, क्या इस बच्चे को पाल सकते हैं? बेटा मदीना में एक साहब कहने लगे मौलाना आपको पता है ये हो ही नहीं सकता। नहीं, 1.5 लाख रुपए का खरीदा यार, 5 लाख का गधा खरीद के शेर कहोगे? काश तवज्जो किया होता, काश तवज्जो किया होता। और यहीं से एक जुमला याद रखिए, जो सैयद है वो सैयद रहे, जो गैर सैयद है वो गैर सैयद रहे। मिक्स होने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा, अहले बैत ने कुछ को खुद में शामिल भी किया है और कुछ को निकाला भी है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। अली मेहदी भाई, इसकी गारंटी है ही नहीं कि रिज़्क़ पैदा हुआ तो रिज़्क़ मर। याद रखो, कुछ ऐसे गुनाह हैं जिसकी बुनियाद पे माँ आंख ना भी करे तो बेटा आंख हो जाता है। अल्लाहु अकबर। तो फिर कमाल मियां फितरा कमाल का सुनो, कुछ ऐसे गुनाह हैं जिसकी बुनियाद पे माँ आंख ना भी करे तो बेटा आंख हो जाता है। अब अगर कोई सैयद अज़ाए फातिमी पे एतराज करे, आंख हो जाएगी। मैंने खुद आयतुल्लाह जवाब तबरेज़ी का ये मसला आपसे पूछा गया, सवाल का जवाब सुन लीजिए। पूछा गया सरकार यह बताइए कि अगर किसी आलिम को ज़ियारत आशूरा के मतन पे या उसकी बुलंदी पे या ऐसी चीजों पे शक है और वो जनाब सैयदा की मुसीबत या फजीलत पे शक करता है, तो क्या हुक्म है? आपने फरमाया ऐसे आलिम के पीछे नमाज जायज नहीं है। काश तवज्जो की, बहुत बड़ा मसाला मैंने बयान किया है। और एक आलिम का जुमला और सुन लीजिए, आयतुल्लाह खुदा की कसम मूसा संजानी से पूछा गया, सरकार ये बताइए कुछ हमारे जैसा कपड़ा पहनते हैं, हमारे जैसी दाढ़ी रखते हैं, शेरवानी भी टोपी भी, फिर भी अज़ाए फातिमिया के लिए ये सोच रखते हैं कि मजलिसें ज्यादा हो रही है, इसे कम होना चाहिए। उन्होंने कहा परेशान ना हो, ये किराए के शिया है। एक पोस्ट लखनऊ से की